तो वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हूँ। स्टूडेंट आज की इस क्लास में स्टूडेंट अगर आपसे भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास स्टूडेंट आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसा टॉपिक जो कि आप सभी के हिंदुस्तान के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर यहाँ से अच्छे खासे प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है भूगोल सामान्य ज्ञान। ये पार्ट नंबर 2 रहेगा आप सभी के लिए। स्टूडेंट आप सभी के पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है, नहीं देखे तो इस वीडियो के बाद आपसे उस क्लास को भी जाकर देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ज्योग्राफी के 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट होगा। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी प्रश्न को देख सकते हैं, आप सभी के लिए सारे प्रश्न एग्जाम ओरिएंटेड दिए गए हैं, तो सारे प्रश्न आप सभी के लिए सिलेक्टेड हो जाते हैं और इसका पीडीएफ भी आप सभी को दिया जाएगा। तो मैं वीडियो में बताऊंगा कि आप सभी कहां से जाकर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, तो वीडियो में इन तक आप सभी जरूर बने रहिएगा। आज स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास को। आज का क्लास का जो फर्स्ट प्रश्न है आप सभी का, पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से बात करें स्टूडेंट की कौन सा सबसे बड़ी झील हो जाती है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झील हो जाती है। ये क्वेश्चन आप सभी के कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ध्यान से देखिएगा। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का अंटार्कटिका जो महाद्वीप है इसे श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें विश्व का सबसे छोटा महाद्वीपों की बात करें कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए में अंटार्कटिका, बी में अफ्रीका, सी में यूरोप और डी में ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर हो जाएगा 3 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप हो जाता है। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 कहा गया है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। कह रहा है कि स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 33% आप सभी का टोटल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी का राइट आंसर, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 5 नंबर प्रश्न कर रहा है कि वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन निम्नलिखित में से किसके कारण होते हैं। ऑप्शन ए में कह रहा है कि समतल मंडल, बी में कह रहा है मध्य मंडल, सी में क्षोभ मंडल और डी में आयन मंडल। राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये क्षोभ मंडल के कारण होता है, तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये इकलौता चैनल है जहाँ से कि आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास किया जाता है। तो आप सभी के नीचे वो रेड वाला जो बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा एक बार, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे जल्द पहुँचते रहे। अगला प्रश्न है आप सभी का 6 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे विश्व की छत कहा जाता है। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी को पता होगा कि पामीर के पठार को विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट प्रश्न नंबर 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा गया है कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। कह रहे कि पठारी क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा खनिज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए में है खनिज तेल, बी में मैग्नीज, सी में कोयला और डी में है ये सभी।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि खनिज तेल इसमें नहीं पाया जाता है, बाकी सब आप सभी का पाया जाता है। ठीक है ना। आप सभी अगर प्रीवियस इस क्वेश्चन एग्जाम को उठा के देखते हैं, हिंदुस्तान की कोई भी क्वेश्चन हो और उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यानी कि ये टॉपिक आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है ना। और इस वीडियो का पीडीएफ भी आप सभी को दिया जाएगा ताकि आप सभी एक नोट्स तैयार कर सके अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो वीडियो में आप सभी जरूर बने रहिएगा। अगला प्रश्न है आप सभी का 8 नंबर। यूरोप एक पर्वत श्रृंखला है, यानी किस प्रकार की श्रृंखला है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आल्प्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े महासागरों में से बात करें कि विश्व के सबसे बड़े महासागर कौन से हो जाते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10 करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? यानी कि क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के, यूनिक क्वेश्चन है आप सभी का। करेक्ट कि निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंटार्कटिक महासागर के नाम से जाना जाता है, जिसे छिपा हुआ महासागर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11 नंबर प्रश्न पूछा गया कि विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व के सबसे बड़े शीत मरुस्थल की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का गोबी मरुस्थल ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, आप सभी के ज्योग्राफी से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह यहाँ पर लिया गया है और आप सभी के लिए पार्ट 1 भी कंप्लीट करवाया गया है, जहाँ पर कि 50 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। उस पर भी स्टूडेंट काफ़ी एकदम रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस पर स्टडी किए, वीडियो काफ़ी अच्छे खासे लोग देखें। तो आप सभी भी जाकर के उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें भी काफ़ी इंपोर्टेंट वीडियोज आप सभी के क्वेश्चन करवाया गया है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अटाकामा मरुस्थल किस दक्षिण अमेरिका देश में है? 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप सभी का बी हो जाएगा, चिली में हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर सीफ का कह रहा है कि अगला प्रश्न आप सभी का प्रश्न नंबर 13 कि सीफ का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसका निर्माण जो होता है पवन के द्वारा किया होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 14 नंबर कि ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन की बात करें कि ड्रमलिन क्या है, तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंडाकार पर्वत होता है। क्वेश्चन ये काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के, यूनिक प्रश्न। ठीक है ना। ऐसे ही प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं और स्टूडेंट सोचते हैं कि आखिर यह प्रश्न आया कहां से, तो आप सभी को हर एक लेवल का प्रश्न यहां पर कंप्लीट करना है, ताकि कैसा भी प्रश्न आखिर एग्जाम में आप सभी पूछे तो आप सभी को हल करके आना है। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 15 नंबर प्रश्न पूछा। तो बात करते हैं स्टूडेंट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे से पूछा जा रहा है, प्रश्न नंबर 15 है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? प्रश्न नंबर 15 आपसे से कहा जा रहा है कि यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर बी, हिमानी क्षेत्र में यू आकार की घाटी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 16 नंबर प्रश्न पूछा गया है कि विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो विश्व के सबसे छोटा महासागर की बात करें कि विश्व में सबसे छोटा महासागर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए में है अंटार्कटिक महासागर, बी में है हिंद महासागर, सी में अंटार्कटिक महासागर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा, आर्कटिक महासागर, ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 17 नंबर कि विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व में सबसे शुष्कतम मरुस्थल की बात करें
तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आटाकामा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 18 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। तो विश्व का मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, तो कौन सा महाद्वीप हो जाएगा? तो 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूरोप महाद्वीप हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 19 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। कह रहा है कि काला सागर किस देश के दक्षिण में स्थित है। तो 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आप सभी का ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न को बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 20 नंबर। अभी हम लोगों ने दोस्तों 20 क्वेश्चन को कवर अप किए, अभी हमारे पास 30 क्वेश्चन बचा, यानी कि 30 क्वेश्चन, जिसको कि आप सभी लगा करके जाना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आने वाले। ठीक है ना। तो 20 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सहारा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो सहारा मरुस्थल की बात करें तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा, उत्तरी अफ्रीका में स्थित हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगले प्रश्न को बात करते हैं 21 नंबर प्रश्न कर रहा है कि मरुद्वीप किससे संबंधित है। तो मरुद्वीप की बात करें तो ये संबंधित हो जाता है आप सभी के रेगिस्तान से, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स आप सभी का 22 नंबर कि संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो संसार के सबसे बड़े मरुस्थल में से बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में कर रहा सहारा, बी में थार और सी में कालाहारी और डी में गोबी मरुस्थल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सहारा मरुस्थल है आप सभी के संसार का सबसे बड़ा मरुस्थलों में से एक माना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 23 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। तो दक्षिण एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में गोबी, बी में थार, सी में सहारा और डी में है कालाहारी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़े मरुस्थल में से एक माना जाता है। अगले प्रश्न को बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है। तो गोबी मरुस्थल की बात करें स्टूडेंट कि किस देश में स्थित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए में मंगोलिया में, बी में ऑस्ट्रेलिया में, सी में भारत में और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो गोबी मरुस्थल हो जाता है आप सभी का मंगोलिया में स्थित हो जाता है, जिसकी राजधानी उलन बटोर होती है। ठीक, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न आप सभी के 25 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सेचुरा मरुभूमि किस देश में स्थित है। तो सेचुरा मरुभूमि की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए में चिली, बी में ब्राज़ील, सी में पेरू और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा पेरू हो जाएगा, यानी कहाँ पर स्थित हो जाता है तो ये पेरू देश में स्थित हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे के 26 नंबर कि हिमंद निर्मित घाटी अंग्रेजी के किस अक्षर की तरह होती है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए काफ़ी भी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन ये थोड़ा सा हट करके पूछा गया और ऐसे प्रश्न आपसे एग्जाम में आने के 100% चांसेस होते हैं। तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यू आकार की वो देखती, यानी कि अंग्रेजी भाषा में बात करें तो। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 27 नंबर कि भी आकार की घाटी कौन बनाती है। तो भी आकार की बात करें कि कौन सी घाटी बनाती है, तो नदी जो होती है भी आकार की घाटी बनाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे के 28 नंबर कि द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो द्वीपों की सर्वाधिक संख्या किस महासागर में देखने को मिलती है। तो 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपसे के सिर्फ कहा जा रहा है कि ऑप्शन ए में अटलांटिक महासागर, बी में प्रशांत महासागर,
सी में हिंद महासागर और डी में आर्कटिक महासागर। राइट आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि प्रशांत महासागर में सबसे अधिक देखने को मिलता है। अगला प्रश्न आप सभी का 29 नंबर, अगला प्रश्न आप सभी का 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महासागरीय द्वीप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मालागासी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी का 30 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रीनलैंड हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का 31 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है। तो विश्व के सबसे बड़े द्वीप समूहों की बात करें तो 31 का जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर 1 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह हो जाता है। अगला प्रश्न 32 नंबर की ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक होता है। तो ओजोन छिद्र के निर्माण की बात करें कि सर्वाधिक कहाँ पर होता है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंटार्कटिका के ऊपर होता है। अगला प्रश्न आप सभी का 33 नंबर की किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी की, एटलस पर्वत वाला प्रश्न आप सभी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफ्रीका में ये स्थित हो जाएगा एटलस पर्वत की बात करें तो। अगला प्रश्न आप सभी का यानी कि 34 नंबर कि संसार की अधिकांश वर्षा निम्न में से किस रूप में होती है। तो संसार की अधिकांश वर्षा की बात करें किस रूप में होती है। ऑप्शन नंबर ए में पर्वतीय वर्षा, बी में मानसूनी वर्षा, सी में संवहनीय वर्षा और डी में इनमें से कोई नहीं। 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संवहनीय वर्षा सर्वाधिक होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न 35 नंबर के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सालों भर वर्षा होती है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर सालों भर वर्षा होती रहती है। तो 35 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य रेखीय पर यानी कि हर एक भर यानी कि हर दिन क्या होता है क्षेत्रफल पर वर्षा होती रहती है सालों भर। अगला प्रश्न आवश्यक 36 नंबर कि विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस द्वीप में है। तो विश्व में मैदान का सर्वाधिक विस्तार किस द्वीप में है। तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूरोप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यानी कि 37 नंबर कि भारत एवं श्रीलंका के मध्य विवाद किस द्वीप को लेकर है। तो बात करें भारत और श्रीलंका के बीच विवाद किस द्वीप को लेकर के है। तो 37 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कच्चातीवू द्वीप हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 38 नंबर की निम्नलिखित में से कौन धुली हुई चट्टानों के निक्षेपित होने से बना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर सी, स्लेमाइट। अगला प्रश्न आपसे 39 नंबर की विश्व के शीत मरुस्थलों को अन्य किस नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टुड्रा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 40 नंबर की दस्त एक काबिर मरुस्थल निम्न में से किस देश में स्थित है। तो ये मरुस्थल की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, ईरान हो जाएगा, जिसकी राजधानी तेहरान होती है, याद रखिएगा इस बात को। अगला प्रश्न है 41 नंबर की पोर्ट ब्लेयर स्थित है। तो पोर्ट ब्लेयर की बात करें स्टेट की कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो ये दक्षिणी अंडमान में स्थित हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न आपसे का 42 नंबर की निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भीति है। 42 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रशांत महासागर, ऑप्शन नंबर 1। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। प्रश्न नंबर 43 किस सागर का तट नहीं है। ऐसा कौन सा सागर है जिसका तट ही नहीं है। तो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारगैसो सागर का अपना कोई तट नहीं है। अगला प्रश्न है 44 नंबर कि विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर कौन सा है। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े सागर की बात करें तो 44 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दक्षिणी चीन सागर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे 45 नंबर की कौन सी जल संयोजी यूरोप को अफ्रीका से पृथक करती है।
तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जिब्राल्टर। अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे का 46 नंबर की विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। 46 का ऑप्शन नंबर ए डेविस जल संधि हो जाएगा। अगला प्रश्न 47 नंबर की विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागरीय जलधारा कौन सी है। 47 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गल्फ स्ट्रीम जलधारा हो जाएगा। अगला प्रश्न 48 नंबर की निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चों के धारा कहते हैं। 48 का हो जाएगा सी अल नीनो जलधारा। अगला प्रश्न 49 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गहरा नील रंग होने के कारण किस जलधारा को जापानी लोग जापान की काली धारा कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्यूराइल जलधारा हो जाएगा। आज का ये लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट आप सभी के लिए 50वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन शीत समुद्रीय धारा है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आपसे कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर दें। अगर आपसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं पीडीएफ तो आपसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है स्पीड एजुकेशन गुरु ऑफिशियल। से जाकर के सर्च मार करके वहां पर आपसे इसका पीडीएफ डाउनलोड करके एक प्यारा सा नोट्स बना सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगता है प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास आप तक सबसे जल्द पहुंचे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।